जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में पेपर लीक होना तो एक आम बात हो गया है, चाहे वो एक प्यून का परीक्षा हो या एक शिक्षक का परीक्षा हो या बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम हो। हर एक बहाली का यहाँ पर परीक्षा को पेपर लीक करवाया गया। बिहार विधानसभा से लेकर, बिहार पुलिस से लेकर, बिहार दरोगा से लेकर, बिहार के अमीन वैकेंसी को लेकर, या फिर अगर हम बिहार एसएससी की कर्मचारियों की बात करें उनकी परीक्षाओं को लेकर, या फिर बिहार में सबसे बड़ी बहाली बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर बात करें तो पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक हुआ है, इस चीज की जांच भी चल रही है। इस चीज को लेकर एक और नया कहानी आ चुका है, उस नई कहानी से रूबरू करवाएंगे। और देखिए, जो भी न्यूज अपडेट आ रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से, और हमारी जो ईओयू की टीम है यानी कि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो क्या जांच कर रही है, उन सब पे आप लोग पैनी नजर रखिए। क्योंकि यहाँ पर सरकार और आयोग और विभाग, ये तीनों मिलकर जो है कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। अब यहाँ पर जो टीम मेहनत कर रही है, जो कि आर्थिक अपराध इकाई है, इन्होंने मेहनत करके अगर सबूत इकट्ठे किए भी तो उसमें ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं, ऐसे मंत्रियों के नाम आ रहे हैं जिन मंत्रियों के नाम यहाँ पर विपक्षी या पक्ष में बैठे हुए नेता लोग नाम भी लेना नहीं चाहते हैं। और ये मामला जो है ना, करके रफा दफा होना चाहता है। और आपको बता दें कि अगर ये ऐसा ही चीज चलता रहा तो आने वाली जितनी भी बहाली है बिहार की, वो सब बहाली की प्रक्रिया पेपर लीक या भ्रष्टाचार में संलिप्त हमेशा से रहेगा। क्योंकि पिछले कई वैकेंसीज को हम लोगों ने अभी अपने चैनल के माध्यम से बताया भी है, लगातार आवाज उठाते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोगों तक चीजें पहुंचे, आप लोगों के ध्यान में बैठे चीजें कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन लोग पेपर लीक करवा रहा है और कौन लोग यहाँ पे सेटिंग से किसी को और को नौकरी दिलवा रहा है। तो ये चीजें जब आपके ध्यान में, आपके मन में, आपके दिमाग में चलेगा, तो आप जब वोट देने जाएंगे ना, तो वोट देते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि हमारे हित में कौन काम कर रहा था। चलिए इस न्यूज़पेपर पे चलते हैं, क्या है खबर, इन सभी चीजों को समझते हैं। और वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते भी रहें। दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर अगर बीपीएससी पेपर 3 को लेकर, तो जल्द ही आप लोग को ऑफिशियल डेट, आपको अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जाएगा। वैसे तो आपको बता दें कि ऑफिशियल डेट जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं यहाँ पे कि आप लोग का जो एग्जाम है वो 10 से 12 जून के बीच होगा। और जो अगला परीक्षा होगा आपका 11-12 का, वो आगे उसके बाद किया जाएगा। यानी कि पेपर टीआरई 3 को लेकर यहाँ पर आप लोगों को एक न्यूज अपडेट में पहले भी दे चुका हूँ, 10 से 12 जून के बीच में होगी। और 10 जुलाई तक जो है इसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। करीब 87,774 पदों की यह वैकेंसी है जिसके लिए आपको यह अपडेट दिया गया। लेकिन वही उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, जहां पर लेकर 40,200, 40,000 से भी ज्यादा, मतलब लगभग 50,000 से ज्यादा टीआरई 4 में भी वैकेंसीज आने की संभावना है। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, अगली वैकेंसीज का भी अपडेट आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों, ये जो ग्रहण लगने की बात कही गई है आज की खबरों में, ये खबर सिर्फ ना तो बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर है, बल्कि बीपीएससी के माध्यम से अन्य जो भी बहाली की प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी के ऊपर है। तो 2017 से अगर हम बात करें मार्च 2024 के बीच में बीपीएससी जो कि पीसीएस एग्जाम होता है, और बीपीएससी की 3 परीक्षाओं में धांधली के मामले जो है सामने आए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर बीपीएससी 67वीं का पेपर लीक हुआ था और फिर उसके बाद जो उसका री एग्जाम करवाया गया, लेकिन उसमें जांच चलती रही और उसमें कोई भी लोग अभी तक संलिप्त नहीं पाए गए। उसी तरह यहाँ पर बिहार में सिपाही बहाली को भी लेकर अगर देखा जाए तो एक बड़ा बहाली था जहाँ पे 21,391 पद की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। और इसकी बहाली का भी एग्जामिनेशन डेट दे दिया गया है, जो कि 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में है। ये तो एग्जामिनेशन डेट की बात हो गई। लेकिन बिहार में शिक्षकों की बहाली की बात करें तो ये कुरियर कंपनी का एक भूमिका यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कुरियर कंपनी के जो भी संरक्षक हैं, यानी कि जो इनको बचा रहे हैं, उनका भी पता लगाया जा रहा है। तो ये एक नया कहानी अब आ जुड़ा है यहाँ पर बिहार के पेपर लीक मामले में। क्योंकि इसका मामला जो है ना, बीपीएससी शिक्षक बहाली से ही नहीं बल्कि सीएसबीसी के जो आपका सिपाही भर्ती है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कुरियर वाला जो मामला है, इसमें क्या बातें कही गई है कि टीयर 3 जो कि टीआरई 3 आपका होने वाला है, उस बहाली का जो पेपर लीक हुआ था वो कुरियर या लॉजिस्टिक कंपनी कर्मियों की मिली भगत से लीक हुआ था। अब इसको कैसे जोड़ा गया, क्योंकि देखिए ईओयू की टीम जो है ना, ये मेहनत तो बहुत कर रही है। हो सकता है कि ये लोगों को पता भी हो
कि पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन चीजें खुलकर सामने नहीं आ पाएंगी। खुलकर कब आएंगी सामने? खुलकर तब आएंगी सामने जब यहाँ के मंत्री चाहेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री चाहेंगे, जब यहाँ के जो है विपक्ष के नेता चाहेंगे कि कौन लोग, कहीं इन्हीं लोगों में से कोई वो व्यक्ति तो नहीं जो कि ये कांड करवाया है। तभी तो ना तो पक्ष बात करता है पेपर लीक का, ना ही विपक्ष बात करता है। और ना तो सिर्फ यहाँ पर देखिए, ये पूरा मामला आप लोग पढ़िएगा तो ये बोला गया है कि जो पेपर ले जाया जा रहा था वो एक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि कुरियर की कंपनी है, उससे भेजा गया। अब उसमें 2 लोग शामिल थे, उनका नाम भी यहाँ पे दिया गया है। एक है आपका राहुल पासवान और एक रमेश पासवान, जो कि इस बहाली की परीक्षा में शामिल थे। अब वो जो छात्र थे शामिल थे, और साथ में इस कुरियर कंपनी के जो ठेका दिया गया था यहाँ पर कि पेपर को ले जाया जाए, उसी बीच ये पेपर निकाले गए हैं वहां से। यही कहानी यहाँ पे लिखी गई है, इसके कहने और इसकी अनुमति से यहाँ पर जो है पेपर निकल कर सामने आए। तो चीजें कहीं ना कहीं जो है हो रही हैं, अगर तो सब कुछ सामने आना चाहिए। अब ये एक एक कहानी को जोड़ जोड़ कर देखा जा रहा है यहाँ पर, तो कई एक कहानी बनेगी, और कहानी बनते बनते जो है देखिए 7 अगस्त भी आ जाएगा। अब रही बात यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की, तो जो भी बात करेंगे, जो भी पक्ष में है या विपक्ष में है, अगर वो जानते हैं कि हाँ किसने किया तो सामने रखिए। अगर पूरी तरह से यहाँ पे सब कुछ संलिप्त था तो पूरा का पूरा बहाली रद्द कर दीजिए, और ये पूरा बहाली रद्द करने के बाद फिर से नए तरीके से इस बहाली को लीजिए। अब इस बहाली को नए तरीके से लेने के बाद तो ठीक है, हो भी रहा है, 7 अगस्त से आपका परीक्षा भी है, लेकिन क्या भरोसा कि अगली बहाली में जो आपका 7 अगस्त से लेकर जो 31 अगस्त के बीच में ये परीक्षाएं होंगी, इस बहाली में पेपर लीक नहीं होगा। इस चीज को लेकर भी हम लोगों ने कई एक सवाल उठाए हैं यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर जो है पेपर जब हो जाता है तो आप लोग जो है जो आपका बुकलेट है वो छात्रों को दे दिया जाए, लेकिन नहीं, इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। OMR शीट जो भी होता है उसका एक कार्बन कॉपी दे दिया जाए छात्रों को। क्यों? क्योंकि अगर वो छात्र एग्जाम देकर निकल रहा है कितना क्वेश्चन करके आया है, क्योंकि मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि पूरा का पूरा OMR ही खाली छोड़कर आ जाते हैं, और खाली छोड़ने वाला OMR जो है बाद में रंगा जाता है। इसकी कहानी मैंने आपको बाद में भी बताई है ना। तो एक और कहानी इससे जुड़ा हुआ है, एक और मामला इससे जुड़ा हुआ है। इसमें कहा जाता है कि आप कॉपी खाली छोड़ के आ जाना अपना OMR, उसको बाद में रंगवा के आपको पास करवा दिया जाता है। तो ऐसे अंदर तक जब सेटिंग चल रहा है, ये तो सिर्फ बाहर के लोग हैं, बाहर के छात्र हैं, या इस कंपनी की बात करें जो कि इस कंपनी की संलिप्तता है, या प्रिंटिंग प्रेस की बात करें जो कि इसमें संलिप्तता रखी हुई है, तो ये तो बाहर की चीजें हैं। लेकिन अंदर तक जहां पे आपके नंबर मिल रहे हैं, आपके मार्क्स जोड़े जा रहे हैं, वहां तक सेटिंग हो रखा है। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर भी आपकी बहाली की प्रक्रियाएं जो है अभी भी संशय का विषय बना हुआ है, चाहे कितनी बार भी एग्जाम डेट यहाँ पर निकाल दिया जाए। अब बात करेंगे जैसे कि BPSC के शिक्षक बहाली को लेकर, तो इसका भी मामला लगभग वही है, क्योंकि इसका मामला प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि सबसे पहले गया कि प्रिंटिंग प्रेस का जो मामला था, डॉक्टर शिव कुमार जो है और उनके पिता मिलकर इस पेपर को लीक करवाएं, उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। और यहाँ पे इसके खुलासा किया गया है कि जो डॉक्टर शिव कुमार है उनका भी जो है जुड़ाव यहाँ पे इन सभी जो है कंपनियों से रहा है जो कि कुरियर कंपनी है, तो इनसे भी कनेक्शन देखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो है लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ये पेपर लीक का जो माफिया है ये चल ही रहा है अभी तक। और यहाँ अगर अगली बहाली होती भी है, चाहे वो BPSC का हो, चाहे आपका बिहार दरोगा का हो, है ना, या फिर आपका बिहार SSC का हो, या फिर अगर हम बात करें CSBC यानी कि कांस्टेबल का हो, या फिर अगर हम टीचर रिक्रूटमेंट की बात करें, तो हर एक बहाली अभी भी जो है संदिग्ध के नजरों में है, मतलब कि इशारे में है कि पेपर लीक आगे भी हो सकते हैं। इसको लेकर कोई कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आज भी आपको बता दें कि जो CSBC का एग्जाम है उसका 7 अगस्त से डेट दे दिया गया है, वहीं BPSC TRE का एग्जामिनेशन डेट जो है वो 10 जून से दे दिया गया है। तो आगे चलकर जो है परीक्षाएं होंगी या होने वाली हैं, उनका अभी तक जो है कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे कि भ्रष्टाचार को रोका जाए। हाँ, भले ही यहाँ पर जो है वही चीजों को दोहराया जा रहा है कि जैमर लगाएंगे, है ना, नगरीय क्षेत्रों में आपका जो है सेंटर दिया जाएगा। उससे क्या होगा, नगरीय सेंटर देने से क्या होगा कि चीजें जो है और ज्यादा फैलेंगी यहाँ पे, है ना। दूर दराज के क्षेत्रों में, गाँव में अगर सेंटर पड़ता था तो वहाँ के स्कूल या फिर जो ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सेंटर रहते थे वही सेटिंग कर लेते थे।
तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सेंटर्स को शहरी सेक्टरों में रखा गया है। या फिर बहुत सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे की जा रही हैं कि जांच करने के बाद ही आपको 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बुलाया जा रहा है सेंटर पे, जांच करने के बाद ही आपको एंट्री दिया जाए। तो सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका तोड़ तो उन लोगों के पास है ना, जो कि यहाँ पे जो चोरी करवा रहे हैं या पेपर लीक करवा रहे हैं, उनके पास इन सब का तोड़ है। इनफैक्ट तोड़ इतना है कि पेपर को अगर आप खाली OMR सीट छोड़कर आ जाते हैं तो आपके अंदर तक सेटिंग है यहाँ पे, जो कि कल के न्यूज़पेपर में भी अपडेट किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे इस सभी न्यूज अपडेट में, जो कि अप टू डेट किया गया है। और इस पे आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इस बहाली की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सरकार के कानों तक ये सारी चीजें जो है पहुंचनी चाहिए। और ये बातें जो निकल कर आ रही है पेपर लीक मामले को लेकर लगातार, चाहे वो BPSC PCS का एग्जाम हो या बिहार टीचर का एग्जाम हो या बिहार पुलिस SI या कांस्टेबल का एग्जाम हो, ये सभी एक अनकही कहानी बनते जा रही है। ऐसे ही कहानियां और जुड़ती रहेंगी और ऐसे ही पेपर लीक होता रहेगा। तो आप अपनी राय डालिए कि कैसे इन परीक्षाओं में धांधली रोका जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।